गरुड़ गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन के रूप में गरुड़ की प्रसिद्धि है। कहते हैं कि प्राचीन काल में बहुत विशालकाय पक्षी हुआ करते थे। गरुड़ इतना विशालकाय पक्षी था कि वह अपनी चोंच में हाथी तक को दबाकर उड़ जाता था। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह कितना विशालकाय रहा होगा। इनके नाम से एक अलग पुराण भी है जिसे गरुड़ पुराण कहते हैं। इस पुराण को तब पढ़ा जाता है जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई हो। प्रत्येक घरों में गरुड़ घंटी होती है। माता के मंदिर के द्वार पर एक और गरुड़ तो दूसरी ओर हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित होती है। गरुड़ के बारे में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती है। रामायण में तो गरुड़ का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की सवारी और भगवान राम को मेघनाथ के नागपाश से मुक्ति दिलाने गरुड़ के बारे में कहा जाता है कि यह 100 वर्षों तक जीने की क्षमता रखता है। काकभूषुंडी नामक एक कवि ने गरुड़ को श्री राम कथा सुनाई थी, लेकिन आजकल गरुड़ के अस्तित्व संकट गहरा रहा है। जटायु और संपाति गरुड़ कुल के ही पक्षी थे। दक्ष प्रजापति विनीता नामक कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। कश्यप ऋषि ने विनीता प्रसव के दौरान 2 अंडे दिए। एक से अरुण का और दूसरे गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण तो सूर्य के रथ के सारथी बन गए तो गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होना स्वीकार किया। पक्षियों गरुड़ को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता रखता है। कि गरुड़ में फर्क होता है। संपूर्ण भारत में गरुड़ का ज़्यादा प्रचार और प्रसार किस लिए है यह जानना जरूरी है। गरुड़ भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाने जाने वाले गुप्त शासकों का प्रतीक चिन्ह गरुड़ ही था। कर्नाटक होयसल शासकों का प्रतीक गरुड़ था। गरुड़ इंडोनेशिया, थाईलैंड, मंगोलिया आदि में भी सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में लोकप्रिय है। इंडोनेशिया का प्रतीक गरुड़ है। वहाँ की राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ है। इंडोनेशिया की सेनाएं संयुक्त राष्ट्र मिशन पर गरुड़ नाम जानी जाती है। इंडोनेशिया पहले एक हिंदू राष्ट्र ही था। थाईलैंड का शाही परिवार के प्रतीक प्रयोग करता है। थाईलैंड के कई बौद्ध मंदिर में गरुड़ की मूर्तियां और चित्र बने हैं। मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर का प्रतीक गरुड़ है। जय श्री राम।